क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी होती क्या है जनाब? क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ये एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है जिसको वकार ज़का अपने लेक्चर्स में जो है वो आपको अपनी वीडियोस में समझाते भी रहते हैं। आसान भाषा में जितना हमें समझ में आया वो आपको बताते चले कि जनाब एक होती है आपकी नॉर्मल करेंसी जो आपकी नॉर्मल बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें आप अकाउंट टू अकाउंट डील करते हैं और बैंक उसमें जो है वो मॉडरेटर का किरदार अदा करता है। लेकिन क्रिप्टो में आप जो एंड टू एंड है, यूजर टू यूजर डील करते हैं और उसमें आपके पास जो जिसको भेज रहे हैं पैसे, जिस अकाउंट को भेज रहे हैं उसको आपको वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। एक आईडी के जरिए दोनों का ताल्लुक जुड़ा रहता है और ये सारा प्रोसेस होता है वाया ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन आसान भाषा में समझा दें, इट्स अ सीरीज ऑफ हार्ड ड्राइव्स जिसमें से डेटा डिलीट करने पॉसिबल है। आसान भाषा थी तो मुश्किल भाषा क्या होगी शफात? इस हवाले से जो वर्चुअल करेंसी है मुझे लगता है कि जितनी खवातीन भी आज हमें देख रही हैं उनको भी इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है वकार ज़का। तो वकार से पूछेंगे कि एग्जैक्टली ये बिटकॉइन है क्या? अस्सलाम वालेकुम वकार, वेलकम टू बाखबर सवेरा। वकार ये बताएगा ये क्या है बिटकॉइन, ये जो हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं? शफात ने तो भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे और आसान तरीके से बता दें क्या चीज़ है भाई, हाउ डज इट फंक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सारी ARY फैमिली को और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उस हंसी मजाक में और ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताया जाए ताकि ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी हाउसवाइफ्स के लिए, खवातीन के लिए। और मेरा मानना है बापर्दा खवातीन घर से बैठ के इससे पैसे बहुत आराम से कमा सकती हैं और इसको समझना इतना ही ज़रूरी है। अगर आप सूद फ्री निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं तो ये सूद फ्री निज़ाम की तरफ लेके जा रही है, पहली चीज़ तो ये है। तो इसके अंदर समझने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं सवालात करता हूँ आपसे, आप जल्दी जवाब देते जाए, ठीक है? ताकि लोग जितने लोग हाँ जरा क्रॉस क्योंकि वाज़ दफा जब ये बात हो रही होती है ना, ब्लॉक चेन मैथमेटिकल इक्वेशन लोग कहते हैं आबा जाबा खत्म, सब बात खत्म हो जाती है। वो कहती है भाई ये हमारा ये नहीं है। तो अब जितनी खवातीन देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, प्लीज इस चीज को जितना जल्दी समझ सकते हैं वो समझिए और इसको इसलिए समझिए कि कल को जो है अगर इसमें सब काम कर रहे होंगे आपको नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगी। मुझे ये बताएं आप दोनों, बार्टर होता था एक जमाने में, यानी गाय देख के बकरी ले लो, बकरी लेके गाय ले लो, सही है? उसमें गोल्ड आया। गोल्ड कौन लेकर आया? मजहब लेकर आया, कोई बंदा लेकर आया, कोई तंजीम लेकर आई? जितने व्यूअर्स हैं वो भी जरा सोच के बताएं, गोल्ड कौन लेकर आया? गोल्ड मेरे ख्याल में हुकूमतें लेके आई। नहीं सर, हुकूमत थी नहीं उस वक्त। अच्छा, एक बंदे ने, किसी अमजद शकूर ने आके बोला भाई मैं गाय देके बकरी नहीं लूंगा, ये बीच में कोई और चीज रखो। तो उसने लाके एक पत्थर रखा और पत्थर को बोला भाई ये चमकती हुई चीज है, सब बिलीव कर लो। हुकूमत, कोई रोमन एम्पायर, कोई मुसलमान, कोई सोना नहीं लेकर आए। ये शुरू में किसी बंदे ने कहा भाई कमोडिटी कोई बीच में रखो ताकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, भाई मुझे दूध की जगह गंदम नहीं चाहिए। तो जो बिलीव था उस पत्थर पे सबका, वो बढ़ता चला गया। वो पत्थर जो है वो सोने के बाद ही हुकूमतों ने बोला भाई अब इनका सोना कैसे लें हम, क्योंकि कीमती चीज तो इनके पास है। हुकूमतों ने निकाली पेपर करेंसी और कहा कि जितना हम पेपर करेंसी अपने पास प्रिंट कर रहे हैं इतना ही हमारे पास गोल्ड है। लोगों ने बोला आप झूठ बोल रहे हैं, आप शैतान हैं, आप हमसे ये ले लेंगे सामान, हम नहीं देंगे आपको गोल्ड। World War II में अमेरिका ने क्या किया कि कहा कि भाई मुझे सारा गोल्ड दो वरना सबको जेल में डालेंगे। सबने उठा के फिर गोल्ड दिया। अब 1972 में हुकूमतों ने बोला भाई गोल्ड वोल्ड कोई नहीं है, प्रिंटर लगा हुआ है स्टेट बैंक के पास और हमारे अमेरिका में, और हम सिर्फ नोट प्रिंट करेंगे, गोल्ड वोल्ड नहीं है हमारे पास। तो जो पेपर करेंसी थी जब वो बढ़ती गई इस तरह तो महंगाई बढ़ती गई। पीछे तो कुछ था नहीं। हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से 2008 में रिसेशन आया, किसी अमजद की नौकरी चली गई, किसी रुकैया के पैसे खराब हो गए। सबने कहा कि भाई हम तो अपना काम सही से कर रहे थे, हम क्यों बाहर हो गए, हमारी नौकरियां क्यों चली गई? ऐसे ही हुआ था। तो वो जो नौकरियां गई तो 2008 में इंटरनेट की दुनिया के लोगों ने सोचा कि भाई जो गोल्ड की क्वालिटीज हैं हमें वो चाहिए और हुकूमत का कंट्रोल नहीं चाहिए। हुकूमत मॉनिटरिंग कर सकती है कि कंट्रोल हमारा होना चाहिए, हमारी करेंसी हमारे हाथ में होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे हाथ में होना चाहिए। और जिस तरह गोल्ड के पीछे कोई नहीं था, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के पीछे कोई नहीं, लेकिन इसको करेंसी कहना गलत है क्योंकि देखिए करेंसी खुद ट्रांसफर तो नहीं होती, उसके लिए तो थर्ड पार्टी चाहिए। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, जो नोट आपका होता है, नोट के ऊपर एक स्पेसिफिक कोड लिखा होता है ना, एक कोड है, वो कोड है ये। और ये इसी तरह जैसे गोल्ड पे उस जमाने में बिलीव कर लिया सबने, अब इसी तरह सारे लोग इस पे यकीन करते जा रहे हैं कि हाँ ये देकर हम कुछ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। ये डिजिटल गोल्ड है। तो डिजिटल गोल्ड होने की वजह से सब लोग अपना गोल्ड से पैसा निकालकर इस तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल समझ में आती है बात, बिल्कुल समझ में आता है। वकार भाई सवाल है, जो लोग जरा 19-20 इस बारे में थोड़ी सी जानकारी रख गए हैं वो कहते हैं भाई ये करेंसी
तो एक ऐप है, ऐप किसी हार्ड ड्राइव में होगी, किसी हार्ड डिस्क में होगी, कल को वो हार्ड ड्राइव वोल्टेज ऊपर नीचे होगी, वो हार्ड ड्राइव उड़ गई, मेरे तो पैसे खत्म हो गए। ये जरा बताइएगा कि वो जो क्रिप्टो करेंसी है महफूज कैसे? अच्छा, ये इसके बारे में कुछ बहुत ही गलत किस्म की अफवाहें हैं कि अगर इसकी हार्ड ड्राइव उड़ गई या इसका कोई प्रॉब्लम हो गई। देखें, इसी तरह ये कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है वो मेरे घर से कोई आके उठा के लेके जाएगा तो चोरी होगा। आपके फेसबुक का पासवर्ड आपको पता है, अगर आपके किसी जानने वाले को या भाभी को पता हो तो वो अगर पासवर्ड आपका हैक कर ले तो अलग बात है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका पासवर्ड किसी को पता है तो वो आपके कॉइन निकाल सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन की खूबसूरती ये है कि आज मैं कहता हूं जी कि पीटीए को हम ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं कि जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कहां से कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो सारा कुछ आपके पास रिकॉर्ड पे होगा। वकार, ये बताएं, हाउ कैन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट? मैं शुरू कैसे कर सकती हूँ? जैसे अगर मुझ जैसी कोई और भी कोई शख्स कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। आप दोनों जो है जरा शो के बाद जो है व्हाट्सएप पे आ जाए, तो मैं आप लोगों को आज बताना शुरू करता हूं और बहुत आराम से आप सीख जाएंगे। लेकिन इसका एक और आसान तरीका मैंने ये कर दिया कि 5 साल से हम बताए जा रहे थे, अच्छा क्रिप्टो महंगी है, क्रिप्टो सीखना, क्रिप्टो के कोर्सेज YouTube पे समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि कंप्यूटर के लोग बता रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं यार हमें बेसिक कंप्यूटर का नहीं पता, अब हम ये इसमें पढ़े। हमने आसान ये कर दिया कि मेरा फेसबुक पेज है, facebook.com/वकारज़का, वहां पाए, वहां बिकम सपोर्टर लिखा है, वहां से आप सीख सकते हैं। और पहला एक्सपेरिमेंट आप दोनों के साथ करते हैं। इसको देखिए, सीखना इतना जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में इमरान खान का एक ट्वीट, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इमरान खान का एक ट्वीट क्रिप्टो की वजह से $1 मिलियन का बिकवा सकता हूं अभी। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाने के लिए इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो लॉन्च करे और उसके थ्रू रेवेन्यू है। अब मैं चैलेंज करता हूं सारे पॉलिटिशियंस को, बिलावल भुट्टो से लेकर मरियम नवाज तक, कि जितने ये बातें करते हैं, मैंने एक आइडिया दे दिया मुल्क में पैसे लाने के लिए, आपके पास कोई आइडिया है तो आए सामने मेरे। अच्छा, बिल्कुल आइडिया, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। अच्छा, मुझे बात बताइए, इस जमाने में जरा स्टेट बैंक ने इस हवाले से एक हिदायत भी जारी की थी और एक कंसर्न है, हुकूमतों का बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि यार क्रिप्टो तो एंड टू एंड है, गफूर और शकूर की आपस की बात है, तो वो इसमें हुकूमत टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी? सवाल है, जवाब दीजिए। जी, इसका बहुत आसान तरीका ये कि ब्लॉकचेन की वजह से रियल टाइम, जैसी अमजद और शकूर आपस में कोई भी ट्रेड करेंगे, पीटीए उसी वक्त डेटा ट्रांसफर करेगा एफबीआर के पास और उसी वक्त रियल टाइम टैक्स कट के मिलेगा। हुकूमतें परेशान इसलिए नहीं है कि ये कोई गड़बड़ हो रही है, हुकूमतें परेशान इसलिए है कि आपका बैंक कहता है कि भाई अगर 1 लाख रुपया पड़ा है तो आप 24 आवर्स में सिर्फ 25,000 निकाल सकते हैं या 50 है ना, भाई आपका डेबिट है, आप सारे पैसे क्यों नहीं निकाल सकते? आप, अब मेरी अम्मी है जो आपने मेरे पैसे संभाल के रखे हुए कि 24 घंटे में इतने पैसे निकलेंगे। तो ये जो माफिया जो खराब काम कर रहा है ना, जो बैंक वाला हमारा है, बैंक कह रहा है यार मेरा बैंक मैनेजर की जॉब चली जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस खत्म हो जाएगा, मोबाइल बैंक बन जाएगा, तो क्यों आने देंगे? जैसे डाकिया ईमेल को पसंद नहीं करता, इस तरह बैंक बड़े शैतान है, वो पसंद नहीं करते बिटकॉइन। अच्छा, ये बताएं वकार, पाकिस्तान में तो खैर पहली ब्लॉकचेन प्रोडक्ट जो है बनाकर मार्केट में पिच भी की हुई है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, सबसे पहले मेरा मकसद ये होता है कि हुकूमत को अगर कुछ पिच कर रहे हैं ना तो हवा में आइडिया ना हो। तो एक हमने क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की एनएडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ मिलकर बनाई, वो है 10up.io, वो मार्केट में अवेलेबल है। हमने फवाद चौधरी के तरले कर लिए, हमने फेडरल मिनिस्टर के तरले कर लिए, हमने खालिद मकबूल साहब के तरले कर लिए, हमने अमीन उल हक साहब के तरले कर लिए, लेकिन वो इसी तरह कह रहे थे आबा डाबा आबा जाबा, कुछ समझ नहीं आया। तो हमने कहा भाई अब अगर आप इस सीट पे बैठे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि वेनेजुएला ने $735 मिलियन कमाए हैं एक दिन में, सिर्फ ये बोलकर कि हम क्रिप्टो लॉन्च करेंगे। इस वक्त दुनिया में इतने फैनेटिक बैठे हैं कि वो कहते हैं जहां क्रिप्टो की आवाज है, अगर आज इमरान खान कह दें कि ये 10up जो वकारज़का ने क्रिप्टो बनाकर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी और हम कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, तो इमरान खान साहब $735 मिलियन के इमरान खान साहब की शक्ल पे नहीं आएंगे, ये यूरो बॉन्ड बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज वकार, बहुत सारी लोग बिटकॉइन को जानते हैं, $60,000 का एक बिटकॉइन होकर $60,000 हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे, हम कैसे खरीद सकते हैं? और भी बहुत सारी जो है ना वो क्रिप्टोज लॉन्च हुई हैं। लोग कहते हैं यार ऐसी कोई क्रिप्टो बताओ जिसमें हम पैसे रख दें, 2 साल के लिए बेगम हो जाए प्लॉट की तरह, और 2 साल बाद जाके किसी को बेच दें। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा एक बुनियादी रुझान है, इसमें कैसे हम लोग एडजस्ट हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 60,000 का बिटकॉइन नहीं है, जैसे सोना जो होता है ना ग्राम्स में ले सकते हैं आप $100 लगाए, आपको किसने कहा कि बिटकॉइन $60,000 का लें? आप $100 का बिटकॉइन लें, वो $100 भी तो इंक्रीज ही होंगे ना अगर ये बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज है कि मैं आपके यहाँ ये बताना चाहूंगा, ये वाली जब बात कोई करता है ना तो लोग कहते हैं हमने खुद नहीं संभालना, कोई हमें आकर कोई बंदा हमें
फीका शीका आके बोले कि जी मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट मुझे दे दो, पूरी कौम दूसरे को इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार है, डबल शाह के इंतजार में बैठी हुई है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर क्रिप्टो करेंसी है, ये मेरे पास बिटकॉइन है और मैं उससे कोई गोल्ड का सेट खरीदना चाहती हूँ, मैं कोई घड़ी खरीदना चाहती हूँ, मैं परचेज कैसे कर सकती हूँ? अभी आप लिखें, गूगल पे लिखिएगा ट्रैवल, आप हज करने जाना चाहते हैं, आप मियामी में कोई चीज खरीदना चाहते हैं, दुबई में कोई चीज खरीदना चाहते हैं, गोल्ड से लेकर कुछ भी, तो आप अभी अभी गूगल पे लिखें, बिटकॉइन में पे करें, फौरन आपके पास आ जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपया अमेरिका ट्रांसफर करना है तो आपको हवाला हुंडी करनी पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप बिटकॉइन के थ्रू भेजेंगे तो वो व्हाइट मनी होगी, सिर्फ आपके $25 कटेंगे और 1 करोड़ 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बताएं कि वैसे एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है? देखिए इस वक्त जो है 80 तकरीबन 85 लाख के करीब है, और ये तकरीबन आज मेरा ऑन रिकॉर्ड आप ये लिख लीजिए, गोल्ड की मार्केट है $9 ट्रिलियन की, बिटकॉइन और क्रिप्टो की मार्केट $1 ट्रिलियन की हुई है। इसको 9 ट्रिलियन को मैच करना है, तो अगले साल तक एक बिटकॉइन $2 लाख का हो जाएगा, $2 लाख का, क्योंकि गोरे सारा पैसा गोल्ड से उठा के यहां लेके जा रहे हैं। और अगर आज इसमें मैं कहता हूं आप दोनों जो है ना 100 रुपए का बिटकॉइन अभी मुझसे ले लें शो के बाद, और रखे अभी मैं 1000 का ले लेती हूँ, आप 100 की बात करें अभी इसके बाद में देता हूं। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि पाकिस्तान के लिए अमीर होने का सबसे बड़ा मौका, ये चाइना और ईरान इस वक्त लड़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन हमारे पास आ जाए। मैं चाहता हूं पाकिस्तानी हुकूमत मुझे मौका दे, केपी के गवर्नमेंट ने मौका दिया, लेकिन फेडरल मिनिस्टर हमारे अल्लाह ताला थोड़ा उनको दे थोड़ा सा शऊर इस बारे में कि वो हमें थोड़ा सा मौका दे दें। पाकिस्तान को अमीर होने का सबसे गोल्डन चांस है ये, और ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि जिस मुल्क के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन होंगे, जैसे गोल्ड होता था ना एक जमाने में, वो मुल्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से कौन रोक रहा है इस वक्त? देखिए अदालत में मैं खुद गया, बगैर वकील के जाके लड़ता रहा, और फाइनली पता चला जी बैन है ही नहीं। ये जो आपने स्टेट बैंक की भी बात बोली, कोई चीज जो डिक्लेयर इलीगल नहीं होती वो लीगल होती है। तो जब बिटकॉइन रखने पे कोई सजा भी होनी चाहिए ना। एफआईए ने इतने लोगों को पकड़ा है, मैं कहता हूं माले गनीमत का बिटकॉइन वॉलेट का है। अमेरिका में अगर किसी के मनी लॉन्ड्रिंग के कॉइन पकड़ते हैं तो माले गनीमत में जाते हैं। हमारे एफआईए साइबर क्राइम वाले पकड़ते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं। इनसे बोले भाई वो बिटकॉइन तो वापस दे दो, हुकूमत के खजाने में डाल दो। अगर इलीगल पकड़े इस वक्त अरबों रुपए के बिटकॉइन तो एफआईए साइबर क्राइम सबसे अमीर हो चुका है। ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन चोरी हो सकते हैं? जी ये चोरी उसी सूरत में हो सकते हैं कि अगर मुझे आपका पासवर्ड पता है। देखिए अगर संभालना खुद है तो अगर मुझे आपका पासवर्ड पता है तो मैं आपका जो है बिटकॉइन चोरी कर सकता हूं। लेकिन ये उसी तरह है, देखिए जैसे मैंने एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे कहा वकार ज़का आप बिटकॉइन की इतनी बात करते हैं, बिटकॉइन का ऑफिस का है। मैंने कहा सर ऑफिस का नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। कहने का नहीं इसका कोई ना कोई मालिक तो होगा। मैंने कहा नहीं सर कोई मालिक नहीं है। मैंने कहा सर अच्छा आप बताएं इंटरनेट का मालिक कौन है? कहते हैं बड़ा सोचा, उन्होंने कहा बिल गेट्स। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी, बट ठीक है, फिर मेरे ख्याल में फिर बात तय हो जाती है। अच्छा अब जरा वकार लगे हाथों बता दें किस किस्म के क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन से क्रिप्टो सस्ते हैं, कौन से महंगे हैं, किन में करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज है नॉन फंजिबल टोकन्स, NFTs। आपने सुना होगा ट्विटर के मालिक ने अपना एक ट्वीट बहुत $मिलियन का भेजा, तो NFT को थोड़ा सर्च कर लिया जाए। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में पैनकेक एक शराकत समझे, जैसे इस्लाम में होता है ना कि शराकत है, लॉस भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है। तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट वहां कर दें और आपको मंथली वीकली पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, जैसे हमने KPK में किया है, हाइड्रो पावर के थ्रू अगर आप माइनिंग मशीनें लगाते हैं तो एक तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया क्योंकि हाइड्रो पावर यूज कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ आप जिस जगह पर मशीनें लगा रहे हैं, देखिए इस वक्त 2.5 करोड़ की मशीनें जो है 55 लाख रुपया महीना बना के दे रही है। कोई और बिजनेस नहीं होगा ऐसा। और इसके लिए मैं भूल ना जाऊं, पूरे पाकिस्तान में हर IT मिनिस्टर के पास मैं गया, किसी को घंटा कुछ समझ नहीं आया। सॉरी माजरत, ये अल्फाज गलती से निकल गए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे सदमा हुआ कि फेडरल को भी नहीं पता, लेकिन KPK में ज़ियाउल्लाह बंगस साहब ने ना सिर्फ इस चीज को समझा, KPK गवर्नमेंट वाहिद थी जिसने बोला फौरन लागू किया जाए इसे, बाकी सारे IT मिनिस्टर्स ने इसको वकार के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इतनी अच्छी मिसाल जरूर कायम करे, इतना जरूर कमा के दे कि जो बाकी भी जो सूबे हैं वो उससे सीखे। खैर आगे भी, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इंशाल्लाह वकार आपसे आगे भी सवाल से बात होगी। लेकिन शफात, चोरी इस सूरत में हो सकते हैं आपका पासवर्ड किसी को पता ना हो, तो आपने भी खुद भी पासवर्ड नहीं भूलना। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी वकार ज़का साहब। इस हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और बड़ा मजा आया है, बड़ी पेस में बहुत सारी बातें पता चल गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सांस लें, चाय का कप पी लें, उसके बाद दोबारा आपसे बात करते हैं। अल्लाह हमारे साथ रहिए।